कहते हैं कि आधी रात को कभी भी आईने पर दरवाजा मत बनाओ वरना कुछ बहुत डरावना हो सकता है। लेकिन सिम्मी को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। आईने पर उसने लिपस्टिक से एक दरवाजा बना दिया और फिर उस पर नॉक किया, पर कुछ नहीं हुआ। शायद दरवाजा पूरी तरह से रियल नहीं लग रहा था, तो उसने फिर से लिपस्टिक उठाई और इस बार डिटेल में एक हैंडल भी बना दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। आईने से एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आने लगी। सिम्मी डर गई और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी इनविजिबल ताकत से लॉक हो चुका था। उसने फोन उठाया ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन स्क्रीन पर अचानक एक फोटो दिखी, उसके बॉयफ्रेंड की सेल्फी। पर वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक अजीब सा साया खड़ा था। सिम्मी का दिल धक धक करने लगा। उसे समझ आ गया कि वो साया अब उसके बॉयफ्रेंड के पीछे भी पड़ चुका है। वो जल्दी जल्दी टाइप करने लगी, घर से बाहर निकल जा। लेकिन इससे पहले कि वो मैसेज भेजती, बॉयफ्रेंड की ओर से एक 3 सेकंड का वॉइस नोट आ गया। सिम्मी ने डरते डरते प्ले किया। आवाज उसी साये की थी। वो कह रहा था, ज्यादा कोशिश मत कर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अगले ही पल सिम्मी की आंखें लाल हो गईं, जैसे खून की धार बह रही हो। लेकिन वो साया अजीब तरह से उसूलों वाला था। उसने कहा, अगर तुम प्रोटेक्टेड हो तो कुछ नहीं होगा। तभी लाइट्स ने चकमक करना शुरू कर दिया और एक अजीब इंसान जैसी चीज कमरे में दाखिल हो गई। सिम्मी का तो रोना ही निकल गया, पर लाइट्स अचानक वापस नॉर्मल हो गई। आईने में एक दूसरी सिम्मी दिख रही थी जो उसे एकदम घूरती हुई देख रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से जोर की आवाज आई। सिम्मी पलटी, कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब उसने फिर से आईने की तरफ देखा, वो दूसरी सिम्मी अब आईने से बाहर निकलकर कमरे से बाहर जा रही थी। सिम्मी ने भी निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका दरवाजा अब भी लॉक था। और तभी एक और जोरदार आवाज। सिम्मी पीछे हट गई, डर के मारे कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि अब वो साया उसके ठीक पीछे खड़ा था। जब लाइट्स दोबारा ऑन हुई, कमरे में अब 2 सिम्मी थी, एक असली एक नकली। अब सवाल ये है, क्या तुम पहचान सकते हो असली सिम्मी कौन है?